नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, आय की धारणाएं। आय की धारणाएं में तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आय क्या होता है, जिसको इंग्लिश में रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है किसी फर्म के द्वारा कोई भी फर्म जितनी वस्तुएं बेचती है उन सभी वस्तुओं को बेचने से जितनी भी वैल्यूज रुपए के रूप में, मुद्रा के रूप में उसको प्राप्त होती है वो उसकी आय कहलाती है। इट मीन्स द मनी रिसीव्स दैट ए फर्म रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ द प्रोडक्ट। वस्तु की सभी इकाइयां बेचकर जो भी मनी रिसीव, जो भी मुद्रा के रूप में प्राप्तियां होती है वो मनी टोटल रेवेन्यू कहलाता है, आय कहलाता है। इस आय के तीन कंसेप्ट हैं: टोटल रेवेन्यू कुल आय, एवरेज रेवेन्यू औसत आय, मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आय। ये टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कि जितनी भी टोटल क्वांटिटी बेची है मार्केट के अंदर, उन सभी वस्तुओं को बेचने के बाद जितनी भी मनी रिसिप्ट उसको प्राप्त हुई है वो सारी की सारी मनी रिसिप्ट क्या कहलाएंगी? टोटल रेवेन्यू कहलाएंगे, कुल आय कहलाएंगे, जो किसके बराबर होती है? प्राइस ऑफ एक्स, जिस वस्तु पर भाव को बेचा गया, और जितनी क्वांटिटी क्यू एक्स बेची गई है इसके बराबर होता है। तो ये हमने यहाँ पे कॉलम राइट हैंड साइड में कॉलम 1 में क्यू एक्स के अंदर दिखाया गया कॉलम 1 जिसमें क्वांटिटी दिखाई गई एक्स एक्सिस वस्तु एक्स की, और कॉलम 2 में प्राइस दिखाया गया कि जिन भावों पर बेची गई है, और कॉलम 3 के अंदर टोटल रेवेन्यू दिखाया गया। तो किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर अगर 5 वस्तुएं बेची गई 16 के भाव से तो 80 रुपये रेवेन्यू है, 6 वस्तुएं बेची गई 15 के भाव से तो 90 रुपये रेवेन्यू है। तो 90 रुपये टोटल रेवेन्यू है, जिसकी वैल्यू प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स के द्वारा निकाली गई है। एवरेज रेवेन्यू होता है पर यूनिट आउटपुट, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब वस्तु की इकाई औसत टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम? वस्तु की कुल इकाई जितनी बेची गई हैं, तो प्रति इकाई आय बोलते हैं हम इसको हिंदी के अंदर। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टी आर बाई क्यू एक्स। मीन्स टी आर आपको पता है कि पी एक्स गुना में क्या करेंगे? क्यू एक्स से क्यू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो पी एक्स के बराबर है। तो एवरेज रेवेन्यू प्राइस के ही इक्विवेलेंट होता है। कॉलम नंबर 4 के अंदर टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड किया गया, 20 को 1 से डिवाइड किया गया 20, 54 को 3 से डिवाइड किया गया तो 18, 80 को 5 से डिवाइड किया गया तो 16। तो ये वैल्यू निकाली गई और ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आई है? प्राइस के इक्विवेलेंट है। अब जो तीसरा कंसेप्ट है वो है मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय। सीमांत आय क्या होती है? एक अतिरिक्त इकाई वस्तु की बेचने से जो फर्म की कुल आय में जितनी वृद्धि होती है वो कहलाती है मार्जिनल रेवेन्यू। इट इज द टोटल रेवेन्यू एज ए रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। जैसे अगर इसका जो फार्मूला बनता है वो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट। तो इसके जो फार्मूला में बनाए, जैसे यहाँ पे अगर हम सातवीं वस्तु की मार्जिनल रेवेन्यू निकालना चाहे तो सातों के कारण टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है? 98। अब जो 6 के कारण टोटल रेवेन्यू है 90, इन दोनों को डिडक्ट करेंगे तो 8 के बराबर लास्ट वाले कॉलम में मार्जिनल रेवेन्यू होगा। तो जो लास्ट का कॉलम है वो मार्जिनल रेवेन्यू दिखा रहा है। ये जो मार्जिनल रेवेन्यू हमने निकाला है, यहाँ पे एक वस्तु की एक इकाई बढ़ रही है, लेकिन यदि वस्तु की एक से ज्यादा इकाई बढ़े, जो होता है आमतौर पर 4, 5, 10, 100, 1000, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स। अब हम इस पे आ जाते हैं। टोटल रेवेन्यू को मार्जिनल रेवेन्यू के जोड़ के बराबर भी होते हैं। सपोज हम 6 यूनिट बेच चुके हैं और छठी से 10 रुपए बढ़ा है, 5वीं से 12 रुपए बढ़ा है, चौथी से 14 रुपए बढ़ा है, पहली से 20 रुपए। यदि इन सब का जोड़ कर दिया जाए तो वैल्यू जो होगी वो 90 के इक्विवेलेंट होगी। तो इसलिए टोटल रेवेन्यू निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो है प्राइस इंटू क्वांटिटी 15×90, और दूसरा है सभी मार्जिनल रेवेन्यू फर्स्ट यूनिट, मार्जिनल रेवेन्यू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक सबको जोड़ दो तो 90 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। MR1, MR2, M3 और जो भी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सबकी मार्जिनल रेवेन्यू को जोड़ देते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के कंसेप्ट पढ़ने के बाद अब हम जो विभिन्न प्रकार की मार्केट स्ट्रक्चर होंगी जो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले अब
जो सेमेस्टर्स के अंदर वो उसमें पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन दो टाइप की मार्केट मुख्यतः तौर पर होती हैं। जहां तक इम्परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट है उसमें रेवेन्यू के कंसेप्ट की वैल्यू और उनके जो ग्राफ जो बनेंगे वो इंटायरली डिफरेंट बनेंगे। किससे? जब परफेक्ट कंपटीशन होगा। तो यहाँ की जो इस स्लाइड के अंदर हम कंसेप्ट और रेवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे। इम्परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन होता है कि जब फर्म को ज्यादा वस्तुएं बेचने के लिए भाव कम करना पड़ता है। अर्थात यदि वो किसी वक्त 4 वस्तुएं बेच रहा तो 17 रुपए के भाव पर, वो 8 वस्तुएं बेचना चाहता है तो डिमांड इतनी नहीं है, उसको भाव कम करना पड़ेगा, 13 रुपए का भाव करना पड़ेगा। तो प्राइस लगातार गिरता चला जाएगा अगर क्वांटिटी ज्यादा बेचती है। तो इस स्थिति में जो टोटल रेवेन्यू होगा वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जो टोटल रेवेन्यू की जो बढ़ने की जो दर होगी, जिसको हम मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर भी जानते हैं, वो दर हमेशा घटती चली जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 20 से 38 हुआ तो 18 पॉइंट बढ़ा, 38 से 54 हुआ तो 16 पॉइंट, 90 से 98 हुआ तो 8, 108 से 110 हुआ तो 2 पॉइंट, 110 से 108 हुआ तो 0 पॉइंट। तो ये चेंज इन मार्जिन रेवेन्यू है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू है, जो कुल आय में जो बदलाव है जिसको मार्जिन रेवेन्यू, वो लगातार गिरता जा रहा है। और स्टेज 11 वस्तु बेचने के बाद तो 0 और 12वीं वस्तु में तो -2 हो गया। जहां तक एवरेज रेवेन्यू की बात है, एवरेज रेवेन्यू भी यहाँ पे गिरता चला जा रहा है जो कि प्राइस के इक्विवेलेंट है। अब हम इनका ग्राफ पर देख लेते हैं। इनका जो ग्राफ होगा, यदि वस्तु 0 बेची जाएगी तो आपका टोटल रेवेन्यू भी 0 होगा। और ग्राफ कैसे होगा, यहाँ पे TR ग्राफ है यहाँ पे, जो एक्स एक्सिस की तरफ नतोदर है, जिसको कनकेव टू एक्स एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि टोटल रेवेन्यू के जो बढ़ने की दर है, जो मार्जिनल रेवेन्यू के रूप में मापी गई है, वो दर क्या होती जा रही है, गिरती चली जा रही है। और आप सबको पता है कि किसी भी टोटल कर्व पर, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है, उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट, मान लीजिए कि x1 उत्पादन पर A पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू कितना है, AX1, ये इसकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, लंबवत जो दूरी है, ये मापती है टोटल रेवेन्यू को। और इस पॉइंट पर कोई भी हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, स्पर्श रेखा ड्रा करेंगे, उस स्पर्श रेखा का ढलान क्या मापेगा, मार्जिनल रेवेन्यू, जो मैंने लोअर डायग्राम में M2 के बराबर दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार B पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा है उसका जो ढलान होगा, स्लोप होगा, वो M1 के बराबर है, वो मैंने लोअर डायग्राम में X2 उत्पादन पर दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो इसका ढलान है A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C पॉइंट पर जाके एक्स एक्सिस के समानांतर हो जाता है, अर्थात इसको बोलते हैं हम, इसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ढलान 0 है, उसके बाद माइनस में चला जाता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू X3 अमाउंट पर C पॉइंट पर टोटल जो रेवेन्यू कर्व है वो मैक्सिमम है, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाती है, और उसके फर्दर पॉइंट पर क्या आ जाती है, माइनस आ जाती है। अब यदि किसी पॉइंट को, A पॉइंट को ओरिजिन से मिला लेते हैं, जो ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन होगी OA लाइन, वो लाइन का ढलान AX1 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय OX1, ये जो ढलान होगा इस लाइन का, OA लाइन का, ये ढलान मापेगा टोटल रेवेन्यू और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, अर्थात एवरेज रेवेन्यू। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्राफ के, टोटल रेवेन्यू के ग्राफ पर हम 3 क्वांटिटी माप रहे हैं। नंबर 1, A से लेकर X1 टोटल रेवेन्यू मापा जा रहा है, ये जो लेंथ है, जो A पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर रहा है, इसका स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू मापा जा रहा है, M2 द्वारा दिखाया गया है। और A पॉइंट को ओरिजिन से जो लाइन मिलाएगी, इस लाइन का स्लोप एवरेज रेवेन्यू, जो A4 के बराबर लोअर डायग्राम में दिखाया गया है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एवरेज रेवेन्यू को दिखाने वाली जो ओरिजिन से लाइन है वो ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा ऊपर ढली हुई है, और इसका जो स्लोप है इसका कम है स्पर्श रेखा का, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू तो यहाँ पे कम है और एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक इसी प्रकार भी यही पोजिशन है, मार्जिनल रेवेन्यू कम है और एवरेज रेवेन्यू क्या है, ज़्यादा है। तो हर पॉइंट पर, उत्पादन के हर स्तर पर एवरेज रेवेन्यू लगातार गिरता चला जा रहा है, और मार्जिनल रेवेन्यू अप टू उत्पादन X3 मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है, जो कि पॉजिटिव है, तो टोटल रेवेन्यू का बढ़ता जा रहा है। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव टेरिटरी में आ गया तो टोटल रेवेन्यू कम होता चला जा रहा है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो डायग्राम्स होते हैं, जो कंसेप्ट रेवेन्यू के जो चित्र बनते हैं, जो वो कैसे होते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू कर्व कनकेव टू एक्स एक्सिस होगा,
एक्स एक्सिस की तरफ नतोद्र होगा, उसका स्लोप लगातार गिरता चला जाएगा, जिसके कारण मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या होगा, भी गिरता जाएगा और एवरेज रेवेन्यू कर्व भी क्या होता चला जा रहा है, गिरता जा रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व x3 पॉइंट पर 0 है जो एक्स एक्सिस को काट रहा है, उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू माइनस में है। अब हम यही कंसेप्ट और इनके जो ग्राफ्स हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें किसी वस्तु का भाव ना तो बायर बदल सकते हैं ना सेलर बदल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे वस्तुएं दिखाई गई हैं 1, 2, 3 से लेकर 12 तक, भाव कांस्टेंट है 15 के बराबर है। तो टोटल रेवेन्यू कर्व जो है इन सबको क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके 15 दूनी 30 ऐसे निकाला गया है। तो आप देखेंगे 15 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 15, 30 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 15, 60 को 76 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 15। तो एवरेज रेवेन्यू ठीक प्राइस के बराबर है जो कि कांस्टेंट है यहाँ पे। और इसी प्रकार मार्जिनल रेवेन्यू 30 में से 15 गया 15 में से 45 में से 30 गया तो 15, 120 में से 120 में से 105 गया तो भी 15। तो मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो इसलिए क्योंकि टोटल रेवेन्यू कर्व बढ़ता जा रहा है और जो बढ़ने की जो दर है वो कांस्टेंट है, इसलिए टोटल रेवेन्यू कर्व का ओरिजिन से ग्राफ होगा और लीनियर लाइन होगा, क्योंकि लीनियर लाइन ही ऐसी लाइन होती है जिस पर स्लोप हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहता है। तो रेट ऑफ चेंज क्या होगी यहाँ पे, कांस्टेंट होगी, जो m1 m2 m3 सारी की सारी m के बराबर ही होगी। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में जो टोटल रेवेन्यू कर्व का ग्राफ होगा वो ओरिजिन से जाने वाली कोई भी सीधी रेखा होगी जिसका स्लोप क्या मापेगा, प्राइस की वैल्यू भी मापेगा, एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू भी मापेगा और मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू भी मापेगा। अब यदि किसी फर्म के लिए प्राइस ज्यादा मिल रहा है तो टोटल रेवेन्यू कर्व क्या है, ज्यादा ढलान का हो जाएगा, और यदि किसी को कम मिलेगा तो टोटल रेवेन्यू कर्व क्या होगा, और कम ढलान का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के बराबर है। M1 प्राइस है 15 रुपीज, इसके बराबर मार्जिन रेवेन्यू है, चाहे वस्तु आप X1 बेच रहे हैं, X2 बेच रहे हैं, X3 बेच रहे हैं या X4 बेच रहे हैं। मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों ही प्राइस के बराबर 15 रुपए के बराबर है और उनका ग्राफ होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।